नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस। उत्तराखंड के शहीद रुचिन रावत को दी गई श्रद्धांजलि। अंतिम संस्कार में पहुंचे हजारों लोग, सभी की आंखें हुई नम। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर भी हुआ मुकदमा दर्ज। मंत्री ने ऋषिकेश में सड़क पर की थी एक युवक से मारपीट। पौड़ी के सतपुली में हिंदू परिवार कर रहा था मजार का संचालन, प्रशासन ने मौके पर किया ध्वस्त। प्रदेश में मौसम हुआ साफ, यात्रा पकड़ रही है रफ्तार, लाखों यात्री कर रहे हैं चारों धामों के दर्शन। जम्मू के राजौरी में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए उत्तराखंड के जवान रुचिन रावत के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव लाकर रविवार को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उत्तराखंड गैरसैंण के कुनी घाट के शहीद रुचिन सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए हजारों आंखें नम हो गई। शहीद रुचिन के परिवार में बुजुर्ग माता पिता, पत्नी और 4 साल का बच्चा है। वहीं दादा दादी है, जिनकी बूढ़ी हो चुकी आंखों में इस लाल को खोने के बाद आंसुओं का सैलाब तो है, वहीं अपने बेटे पर भी फक्र है। ऋषिकेश में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा एक युवक के साथ मारपीट प्रकरण में अब मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को भी मुकदमे में नामजद किया गया है। आपको बता दें कि मारपीट की उस घटना में शुरू में सिर्फ पियारू कौशल बिजलवान का नाम दर्ज हुआ था, लेकिन अब मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ ही उनका गन्नर का नाम भी मुकदमे में नामजद किया गया है। देहरादून पुलिस ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद को धारा 147, 330 और 504 का अभियुक्त बनाया है। उत्तराखंड में इन दिनों अवैध धार्मिक निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर लगातार चल रहा है। आपको बता दें कि अवैध रूप से बनाई गई मजारों को ध्वस्त किया जा रहा है। वहीं पौड़ी जिले के सतपुली उखलेत में प्रशासन ने सरकारी भूमि पर बनाई गई मजार को ढहा दिया। इस दौरान मौके पर प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सरकारी जमीनों पर बनाए गए अवैध धार्मिक निर्माणों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार चल रही है। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मजार का संचालन हिंदू परिवार द्वारा किया जा रहा था। पौड़ी जिलाधिकारी आशीष चौहान के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड में अगले 3 दिनों तक बारिश और तेज हवाओं से मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं जताई हैं। साथ ही प्रशासन ने 4 धाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को भी सतर्क रहने की अपील की है और अधिक मौसम बिगड़ने पर यात्रा न करने की सलाह दी है। आपको बता दें कि कई दिनों से मौसम खराब होने के बावजूद हजारों की संख्या में यात्री चारों धामों में पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के जोगीवाला में आयोजित मैराथन थैंक यू मोदी जी फॉर G20 इन उत्तराखंड का फ्लैग ऑफ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उत्तराखंड के लिए बड़े ही गर्व का विषय है कि उत्तराखंड राज्य में G20 की 3 बैठकें हो रही हैं। इनमें से एक बैठक का रामनगर में सफल आयोजन किया जा चुका है। उत्तराखंड को G20 की 3 बैठकें मिलने पर मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। ट्रैफिक पुलिस ने स्टंटबाजी, रेस ड्राइविंग करने और लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले राइडर और यूट्यूबरों पर कड़ी कार्रवाई के लिए नई SOP तैयार कर दी है। इसमें 0 टॉलरेंस के तहत अब ना काउंसलिंग और ना चालान किया जाएगा, सीधे IPC की सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही ऐसे राइडर और ब्लॉगरों के यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट भी बंद करवाए जाएंगे। इसके लिए पुलिस ने सोशल मीडिया सेल बनाई है। पर स्पेशली जो बाइकर्स द्वारा की जाती है उसको लेके बहुत सारे कंप्लेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। इसमें जो इंटरनल SOP हमने की है उसमें जनवरी की तर्ज पर जो हमने सोशल मीडिया टीम का गठन किया था वो टीम का हम फिर से गठन किया जाएगा। लास्ट 2 महीने में जितने भी रैश और निग्लिजेंट बिहेवियर के केसेस हमारे पास आते हैं उसमें हमने ये निर्णय लिया गया है कि जब भी कोई रैश या ओवर स्पीडिंग का केस हमारे पास आता है 60, 70, 80 की स्पीड से अगर है तो हम मोटर व्हीकल में अब तक कार्रवाई कर रहे थे, काउंसलिंग कर रहे थे। पर अगर ऐसा बिहेवियर अगर 100+ हो, वो हमारे कैमरे में, किसी CCTV में या किसी यूट्यूब चैनल पर हर मिलता है, तो हम इसमें 100% ट्रैफिक की तरफ से FIR की कार्रवाई करने का हमने निर्णय किया। इसमें वो भी केसेस कवर करेंगे अगर क्यूट गर्ल रिएक्शंस के हेडिंग के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस रिकॉर्ड की जाती है, जो कॉलेज के एरियाज में जाके या भीड़ भाड़ के इलाकों में जाके यंग लड़कियां या लेडीज़ के सामने गाड़ी का साइलेंसर का फटाका करके किया जाता है। इसमें भी धारा 509 IPC जो मॉडेस्टी ऑफ वुमेन को डिस्टर्ब करना, ऐसी कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। हमने पहले भी क्लियर किया था, अभी भी हम क्लियर कर रहे हैं कि जो यूट्यूबर्स है या चैनल्स है उनकी क्रिएटिविटी से हमें कोई इशू नहीं है। अलग अलग क्रिएटिव कंटेंट हो, आपके सब्सक्राइबर्स हो, व्यूअर हो, उससे कोई हमें लेना देना नहीं है। पर अगर आपकी कंटेंट में कहीं पे भी पब्लिक सेफ्टी या रैश बिहेवियर या निग्लिजेंट बिहेवियर आ जाता है तो हम इसमें 100% FIR के लिए जाएंगे। अवैध हथियारों के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दबंगई दिखाने वालों के विरुद्ध सख्त रुख अपनाते हुए हरिद्वार पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि खेड़ी खुर्द में शादी समारोह में एक व्यक्ति द्वारा तमंचा लहराने और तमंचे पर डिस्को का आम जनता में भय का माहौल बनाकर दबंगई दिखाने की सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्त मनीष को अवैध तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया।
अब खबर चमोली से है, जहां पर्यटन विभाग में विशेष कार्याधिकारी भास्कर खुलवे और पीएमओ के उप सचिव मंगेश खिलटियाल ने शनिवार को बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ की पूजा और दर्शन भी किए। खुलवे ने बद्रीनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों की अच्छी प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी जिस तेजी के साथ बद्रीनाथ में पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं वो बेहद ही सराहनीय है और आने वाले समय में तीर्थ यात्रियों को बद्रीनाथ में और भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उत्तरकाशी पुलिस लगातार नशे के अवैध धंधों पर कार्रवाई कर रही है। थाना धरासू के बनगांव हरेला गार्ड के पास और थाना मोरी के डामटी थनारा गांव में अलग अलग जगहों पर 14 नाली जमीन पर पैदा की गई अफीम की खेती को नष्ट किया गया। वहीं 12 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जिनके ऊपर एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। मसूरी में लायंस क्लब हिल्स मसूरी और सद्भावना मसूरी के संयुक्त तत्वाधान और कैलाश अस्पताल के सहयोग से मसूरी राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में निःशुल्क परामर्श चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों का विशेषज्ञों की टीम के द्वारा जांच की गई। निःशुल्क दवा का वितरण भी यहाँ किया गया। हर साल दोनों संस्था संयुक्त रूप से स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन करती आ रही है। रूप से क्या है कि विभिन्न संस्थाएं जो सामाजिक कार्य करती रहती हैं, उन सभी का प्रयास रहता है कि शहर के अंदर जनहित में कुछ न कुछ कार्य किए जाए। उस क्रम में हेल्थ कैंप भी एक ऐसी प्रकार का एक आयोजन है। इस बार हमने थोड़ा सा ये सोचकर चले हैं कि जो विभिन्न कैंप लग रहे हैं उससे हट के एक कैंप लगाने का प्रयास था। देहरादून का प्रतिष्ठित हॉस्पिटल जो कैलाश हॉस्पिटल देहरादून, हमने उनसे संपर्क किया और हमने उस तरह के विशेषज्ञ उनसे मांगे जो कि मसूरी में सामान्य रूप में कई बार नहीं मिल पाते। आज है सद्भावना मसूरी और लॉयंस हिल के तत्वाधान में ये कैंप लगाया गया है, जिसमें कि हार्ट, ऑर्थो और नसों का या बोन्स का और सभी डॉक्टर्स आए हैं, और जिसमें मसूरी के जो लोकल हमारे लोग हैं उनको सभी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ये कैंप लगाया गया है। अब खबर खटीमा से है, जहां नगर पालिका द्वारा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के ठेकेदार द्वारा मनमानी तरीके से लगातार नगर पालिका के डंपिंग जोन में कूड़े पर आग लगाई जा रही है। पिछले दिनों भी ठेकेदार द्वारा इस प्रकार की हरकतें कर नगर पालिका द्वारा ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन ठेकेदार द्वारा समय समय पर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। कूड़े में आग लगने के कारण जहरीला धुआं निकलने से क्षेत्र में महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है। आपको बता दें कि अधिशासी अधिकारी नगर पालिका खटीमा गुरमीत ने कहा कि जल्द ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर उसके ऊपर ठेका निरस्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी। इस ठेकेदार के ऐसे कामों के चलते पहले भी दूसरी नगर पालिकाओं से उसे ब्लैक लिस्ट किया गया है। ये जो कूड़े ट्रेंचिंग ग्राउंड में जो आग लगाने की शिकायत की जा रही है, ये मेरे संज्ञान में अभी आई है और इस पे ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी कुछ लोगों ने मुझे फोटोग्राफ्स भी दिखाए हैं जिसमें आग लगी है, लेकिन उसकी दो कंडीशन हो सकती है, या तो मेथेनाइजेशन भी हो सकता है या फिर कर्मचारियों के द्वारा ज़बरदस्ती आग लगाई जा रही थी। उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उन्हें हटाया जाएगा और ठेकेदार को नोटिस दिया जा रहा है। उसमें यदि वो अग्रिम 2 दिनों में अपना स्पष्टीकरण नहीं देता है तो वो टेंडर कैंसिल करने की प्रक्रिया भी की जाएगी। सर, इससे पूर्व उसमें जो ठेकेदार पे नोटिस दिया गया था, उन्होंने क्या नाम है, पिछली बार मैथेनाइजेशन की कुछ गर्मी की वजह से लीचेट में कुछ आग लगी, धुआं लगा, उस वजह से ही आग लगी थी वो, लेकिन उनके पे पेनल्टी भी कुछ की गई थी, जिसमें उनके द्वारा उनके भुगतान से कुछ पेमेंट भी डिडक्शन किया गया है और उन्हें नोटिस दिया गया था। उसके बाद कुछ ऐसी कार्रवाई, कुछ ऐसी शिकायत नहीं मिली थी, लेकिन आज फिर दोबारा इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई है। इस बार उनके टेंडर कैंसिल करने की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी यदि वो सुधार नहीं करते हैं। सर मिलते हैं जो नीबूलाल ठेकेदार है वो मेरे संज्ञान में नहीं है। जो बताया जा रहा है कि वो ब्लैक लिस्टेड है, वो मैं चेक कर लेता हूँ। अगर ऐसा है ब्लैक लिस्टेड है तो उन्हें यहाँ से भी ब्लैक लिस्ट किया जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिर भी शनिवार को केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार अपने परिवार के साथ मसूरी पहुंची, जहां पर मसूरी के भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं से पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। मसूरी भाजपा मंडल के अध्यक्ष राकेश रावत ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार परिवार के साथ मसूरी घूमने आई है और उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मसूरी बहुत ही सुंदर पर्यटक स्थल है। अभी आई हैं और केंद्रीय मंत्री जी का भारतीय जनता पार्टी ने मसूरी में स्वागत किया है। उनकी इच्छा भी थी, जब वो पहुँचे तो उन्होंने कहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से 2 मिनट बात करनी है और बैठना है उनके साथ। तो हमने उनका स्वागत किया है और हमने पूछा उन्होंने मसूरी कैसे देखी है। वो फिलहाल अपने फैमिली टूर पे हैं और मसूरी। अब खबर सहसपुर से है, जहां तहसीलदार विकास नगर चमन सिंह ने सहसपुर के ग्राम सभा शेरपुर में राजस्व विभाग की टीम के साथ चौकी प्रभारी सबोवाला रजनी सैनी और पुलिस बल के साथ सरकारी जमीन से भूमाफियाओं का कब्जा हटाया। पहले तो भूमाफिया लगातार कोर्ट में PIL लगाता रहा, लेकिन जब राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि शिकायतकर्ता खुद राजस्व विभाग की जमीन को कई वर्षों से कब्जाया हुआ था। राजस्व विभाग ने पहले तो सारी जमीनें नापी, उसके बाद उसमें JCB से जमीन को कब्जा मुक्त कराते हुए जमीन में किए जा रहे सरकारी रास्ते को भी ध्वस्त कर दिया। राजस्व विभाग द्वारा करीब 1 हेक्टेयर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। प्रशासन की इस तरह की कार्रवाइयों से भूमाफियाओं में भगदड़ मची हुई है।
ये ग्राम शेरपुर के बिशंबर जी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक PIL दाखिल की गई थी। तो जिसका जो सब्जेक्ट था ये था कि कुछ भूमाफियाओं द्वारा ग्राम समाज की ज़मीन पर अतिक्रमण करते हुए विभिन्न प्रयोजनों हेतु उस ज़मीन को प्रयोग किया जा रहा है। एक शिकायतकर्ता द्वारा उनके विरुद्ध भी एक शिकायती पत्र दिया गया जिसकी जांच की जा रही है। वर्तमान में हमारे द्वारा देखा गया कि उनके कब्जे में 200 वर्ग मीटर भूमि थी जिसको कब्जे मुक्त कराया गया। इस पर जिस तरह भी हम कब्जे में ले सकेंगे, चाहे तारबाड़ के माध्यम से हो, सरकारी बोर्ड लगा कर हो, इनको कब्जा मुक्त करा लिया गया है और एक इंडिकेशन के लिए सरकारी बोर्ड लगा दिए जाएंगे। खबर देहरादून के सहसपुर से है, जहां शनिवार को सहसपुर के शंकरपुर महमूद नगर में एक 4 साल के छोटे से बच्चे को बाघ ने शाम को घर के आंगन से उठा लिया। मौके पर पहुंचे सहसपुर विधायक सहदेव पुंडीर और DFO कालसी तहसीलदार विकासनगर चमन सिंह ने घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस, वन विभाग, तहसील प्रशासन सहित ग्रामीण बच्चे की तलाश करते रहे। वहीं वन विभाग ने बाघ को नरभक्षी घोषित कर दिया है। बाघ को गोली मारने के आदेश भी जारी हो चुके हैं। आपको बता दें, घर से 300 मीटर की दूरी पर आम के बगीचे में बच्चे का शव बरामद हुआ। कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के कालाढूंगी नैनीताल मार्ग पर एक नाले में अज्ञात महिला का शव मिलने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। कालाढूंगी शहर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर कालाढूंगी नैनीताल मार्ग पर एक नाले में एक महिला का अज्ञात शव मिला। शव क्षत विक्षत अवस्था में मिला है। कालाढूंगी थाना अध्यक्ष नंदन सिंह रावत ने बताया कि शव 10 से 15 दिन पुराना लगता है। जंगली जानवरों द्वारा शव का मांस खाया जा चुका है। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हाँ, ये शव 10-15 दिन पुराना करीब लग रहा है। शरीर, चेहरा वेहरा तो कुछ है नहीं, हाथ पैर सारा मांस खाया हुआ है जंगली जानवरों ने। अब इसमें आगे जांच कर रहे हैं, देखें क्या करता है। सबको पंचनामा पोस्टमार्टम के लिए भेजा? हाँ, पंचनामा की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। 72 घंटे के बाद इसका पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। ये 72 घंटे जहाँ उसके लिए रखा जाता है ज्ञान शव ना जाँच के लिए, तो उसके बाद ही आगे की कार्रवाई जो भी होगी देखते हैं क्या। अब खबर पौड़ी से है, जहां G20 को लेकर पौड़ी की पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि 23 और 24 मई को G20 के कार्यक्रम के तहत सुरक्षा की तैयारी को लेकर पौड़ी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार दिख रहा है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से 300 कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा भीड़ वाले स्थान पर सादी वर्दी में पुलिस कर्मचारियों को हर गतिविधि पर पैनी नजर रखने के लिए कहा गया है। देखिए, एक हमने डिटेल्ड इसमें जो हमारा ट्रैफिक प्लान है वो तैयार कर लिया है। इसके अतिरिक्त हमारा एक सिक्योरिटी प्लान है जिसमें किन किन पर्टिकुलर पॉइंट्स में हमें फोर्स तैनात की जानी है उसको भी पूरा एक तरह से हमारे द्वारा बना लिया गया है। और जो अतिरिक्त फोर्स इसमें लगेगा, क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, इसमें हमारे को SDRF की भी डिमांड है, PAC की भी डिमांड है, जल पुलिस की है, वो हमने अपने स्तर से बना के रेंज कार्यालय में भेज दिया। हमने डिमांड भेजी है, उसमें 8 अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी हैं, उसमें 15 जो है क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी हैं। उसी हिसाब से इंस्पेक्टर्स और जो हमारी PAC लगनी है, हमारे कांस्टेबल्स लगने हैं, उसकी डिमांड भेज दी गई। अब खबर डोईवाला से है। अपराध की रोकथाम और बाहरी प्रदेश के लोगों का पुलिस सत्यापन के लिए डोईवाला पुलिस ने तमाम पुलिस फोर्सों के साथ डोईवाला की केशवपुरी और राजीव नगर बस्ती में अभियान चलाया। आपको बता दें कि सुबह 5 बजे चले अभियान के दौरान बस्ती में हड़कंप मच गया। 800 लोगों की जांच और छानबीन की गई, जबकि बिना पुलिस सत्यापन के रह रहे किराएदारों के मकान मालिकों से पुलिस ने 6 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। पुलिस अभियान में बस्ती में 21 रुपया वाहनों के कागजात न दिखाने पर पुलिस ने सभी वाहनों को सीज कर कोतवाली में खड़ा कर दिया। प्रभारी निरीक्षक राजेश साहा ने कहा कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अधिकारियों के निर्देशों के क्रम में आज केशवपुरी बस्ती और राजीव नगर इलाके में एक सघन चेकिंग अभियान पुलिस द्वारा चलाया गया था। इसमें थाने पुलिस और अन्य पुलिस बल, होमगार्ड, PRD को इंक्लूड करते हुए एक एरिया विशेष को चारों तरफ से घेर करके प्रातः 4 बजे से अभियान चलाया गया था। इससे पहले सभी की ब्रीफिंग कर ली गई थी और उस इलाके की निगरानी ड्रोन कैमरा के द्वारा की गई थी। इस अभियान के दौरान करीब 800 लोगों को चेक किया गया था और करीब 65 ऐसे लोग जिन्होंने अपने किराएदारों को सत्यापन नहीं कराया था, उनके विरुद्ध 10,000 प्रति मकान मालिक के हिसाब से जुर्माना किया गया है। और इसके अलावा 21 ऐसे संदिग्ध वाहन जिनके मालिक उनके कागजात नहीं दिखा पाए, उन्हें पुलिस द्वारा अपने कब्जे में लिया गया है, जिस संबंध में अभी जांच चल रही है। हाँ, बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन के लिए लगातार इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी चालू रहेगी। खबर रुड़की के पिरान कलियर से है, जहां दरगाह प्रशासन की लाख सख्ती के बावजूद भी कथित खादिम अवैध उगाही से बाज नहीं आ रहे हैं। जायरीनों से ठगी के नए नए तरीके इजाद कर अपनी जेबें भरने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसे वायरल वीडियो पुख्ता करती नजर आ रही है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दरगाह शरीफ का गेट बंद होने के बाद एक कथित खादिम जायरीनों से नजराना लेते हुए जेब में डालता हुआ दिखाई दे रहा है। ये माजरा मजार शरीफ के मुख्य द्वार के बाहर का है, जहाँ गेट बंद होने पर जमा जायरीनों की भीड़ हाजिरी के लिए खड़ी है। वहीं जायरीनों की भीड़ में कथित खादिम नजरों से नियाज ले रहा है।
मसूरी माल रोड के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण को लेकर प्रशासन और कार्यदायी संस्था द्वारा लगातार काम किया जा रहा है, जिसको लेकर शनिवार को माल रोड की सड़क के निर्माण का काम लगभग पूरा हो चुका है। वहीं माल रोड की सड़क निर्माण के काम के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। माल रोड में नवनिर्मित सड़क के किनारे लगने वाले कॉबल स्टोन का काम भी शुरू हो चुका है। मसूरी एसडीएम नंदन कुमार ने बताया कि मसूरी माल रोड की सड़क का निर्माण का कार्य 30 अप्रैल तक पूरा किया जाना था, लेकिन एक सप्ताह तक लगातार बारिश के कारण अवरुद्ध हुआ। अब पूरी तरह से सुचारू हो चुका है। जो लेइंग का काम था वो कंप्लीट है, हमारा डीबीएम हो गई है सड़क की, तो रोड अब पूरी तरह से यातायात के लिए सुचारू है। आगे जो सौंदर्यीकरण का काम है, जैसे जंक्शंस पे कॉबल स्टोन्स लगाना और नालों की जो काम है और अदर जो ब्यूटिफिकेशन को लेकर काम है, वो भी तुरंत हो जाएंगे। बट जो रोड का जो मेन वर्क था, जो एक्सकवेशन हुई थी, उसके बाद जो डीबीएम तक का जो काम था वो कंप्लीट है। हाँ, हम पूरी तरीके से तैयार हैं और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये जो काम है, ये जो एक सीजन का स्टार्ट होना होता है 15 में, उससे बहुत पहले कंप्लीट कर दिया जाएगा। 30 अप्रैल का डेडलाइन था, जस्ट बिकॉज लास्ट वीक में थोड़ा बारिश के कारण थोड़ा डिले हो गया है, बट हमने टाइमलाइन के अंदर ही रोड का काम कर लिया है और अब इसके बाद जो है पर्यटकों को कोई असुविधा नहीं होगी। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।